नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल कंट्रोल पैनल आइडियाज़ में। मेरा नाम प्रमोद परियार। तो दोस्तों, मैं एक नया टॉपिक पर जानकारी लेकर आया हूँ। बेसिक इलेक्ट्रिकल नॉलेज इलेक्ट्रीशियन ट्रेड रिलेटेड पार्ट 5 है दोस्तों। और इससे पहले मैं पार्ट 1 से लेके 4 तक आपको इस चैनल में हम 1 से 4 तक जानकारी दे चुके हैं। और दोस्तों, ये हमने पार्ट 5 रेडी किया हुआ है। तो दोस्तों, मैं बोलूँगा हमारे जो आईटीआई साथी लोग एवं टेक्नीशियन साथी लोग और टेक्निकल वर्क करने वाले सभी साथी लोग जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे आने वाला हर महत्वपूर्ण इलेक्ट्रिकल वीडियो आप तक प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, मेरे साथ बराबर वीडियो में वॉच करिएगा। यह जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। मेक द कनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक बोर्ड। दोस्तों देखिए, इलेक्ट्रिक बोर्ड का कनेक्शन किस तरीके से हम करते हैं, किस तरीके से इसका कनेक्शन सिंपल तरीके से होता है। तो दोस्तों, जैसे कि ये दिया हुआ है आपका इलेक्ट्रिक बोर्ड है और ये दिया हुआ है ये एमसीबी प्लस इंडिकेटर। ये आप जो देख रहे हैं वो स्विच दिए हुए हैं और ये रेगुलेटर है और ये 5 पिन सॉकेट है और उसके बाद फिर ये स्विच दिया हुआ है। इस तरीके से इसका ये हम बोर्ड में ये स्विच सॉकेट वगैरह रेगुलेटर फिट कर लेते हैं। और यह जो देख रहे हैं इसका ये फ्रंट व्यू है और ये बैक साइड व्यू है साइड में। तो दोस्तों ये देखिए, इसको अगर हम पलट दें, उल्टा कर दें बोर्ड को, तो आपको इस तरीके से कनेक्शन नज़र आएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, ये दिया हुआ आपका ये स्विच है, ये भी स्विच है और ये 5 पिन सॉकेट दिया हुआ है। और ये टॉप में ये आपका हो गया, ये रेगुलेटर हो गया और ये स्विच हो गया। और इसके बाद आप जो देख रहे दिया हुआ है इंडिकेटर और एमसीबी। देखिए, इस तरीके से सिंपल तरीके से दोस्तों इसका कनेक्शन होगा। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, मेक द कनेक्शन ऑफ हाउस बोर्ड। तो दोस्तों, घरेलू बोर्ड जो होते हैं किस तरीके से हम आसान तरीके से इसका वायरिंग कर सकते हैं, यह बहुत ही सिंपल होता है। मेरे साथ आप बराबर वीडियो में वॉच करिएगा, आपको जानकारी बहुत ही सरलता से प्राप्त होगी। दोस्तों, ये दिया हुआ हमारा इलेक्ट्रिक बोर्ड है और इसमें ये होल्डर लगा हुआ है, ये रेगुलेटर लगा हुआ है, ये 2 नंबर स्विच दिया हुआ है, उसके बाद ये 2 पिन सॉकेट दिया है दोस्तों। फिर इसके बाद 3 नंबर स्विच दिए हुए हैं। तो इसको ये फ्रंट व्यू आपको दिख रहा है और जस्ट इसको हम उल्टा कर दें, पलट दें, तो ये बैक साइड का व्यू आपको नज़र आएगा। तो देखिए किस तरीके से इसका आसान तरीके से दोस्तों ये वायरिंग किया हुआ है। ये दिया हुआ है स्विच, जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, ये हमने इसमें स्विच में फेस दिया हुआ है जैसे कि, और ये आपस में एक दूसरे का लूप है, मतलब 3 नंबर जो स्विच दिए हुए हैं। तो इसका ये हम ये स्विच का जो एंड सिरा है इसको हम शॉर्ट कर देंगे बॉटम में, ये 3 नंबर स्विच का, और यहाँ से लेके हम इसको सॉकेट को दूसरे पॉइंट से हम दे देंगे। इस तरीके से इसका यह फेस रन हो जाएगा और यहीं से हम लूप कर देंगे सेम फेस लेके, तो अगले स्विच के लिए भी हम पहुंचा सकते हैं और वहां से इस स्विच से हम होल्डर तक पहुंचाएंगे फेस। और दूसरे स्विच जो आप देख रहे हैं
इस स्विच से हम सेकंड पॉइंट लिया, होल्डर को गया, और दूसरे स्विच से भी रेगुलेटर को गया। इस तरीके से दोस्तों इसका वायरिंग होता है। जैसे कि ये बॉटम का सिरा फेस हो गया और यहीं से हमने इसको उठा के लूप कर दिया, फेस फेस पहुंच गया, आपका रन हो गया है। और ये जो सॉकेट दिए है वो हमने दूसरे पॉइंट से स्विच कर लिया और इनको वायरिंग करके कंट्रोल कर दिया। इस तरीके से फेस रन होता है। और दूसरा जो पॉइंट बचता है दोस्तों, न्यूट्रल, यानी कि एन न्यूट्रल जो रहेगा वो आपका दूसरे सिरे में ये सॉकेट को शॉर्ट कर देंगे। दूसरे सिरा जो सॉकेट के होंगे उनको हम न्यूट्रल रन करेंगे और यहीं से हम न्यूट्रल लेके होल्डर के दूसरे पॉइंट को ले जाएंगे। और इस तरीके से इसका कनेक्शन सिंपल तरीके से दोस्तों यह डन होता है। आपको समझ में आ गया होगा। बोर्ड रेडी टू हाउस वायरिंग। दोस्तों घरेलू वायरिंग के लिए किस तरीके से बोर्ड हम रेडी करते हैं, तैयार करते हैं। ये बोर्ड लिया और मार्किंग करके कितने हम ये डिसाइड करेंगे कि 4 नंबर स्विच लगना है, 1 नंबर 5 पिन सॉकेट लगना है, या रेगुलेटर लगना है, या इंडिकेटर लगना है। तो जिस रूम का ये बोर्ड हम रेडी करेंगे तो उसमें कितने पॉइंट दिए, उस तरीके से हम इसका डिसाइड करके दोस्तों मार्किंग करेंगे। और मार्किंग करके इस तरीके से इसका हम कटिंग कर लेंगे हेक्सा ब्लेड से, या मशीन, आजकल मशीनों द्वारा भी यह कटिंग हो जाता है। और इसके बाद हम इसको ड्रिल से होल कर देंगे। जो आप पॉइंट देख रहे हैं ये होल का, ये ड्रिल से होल किए हुए हैं। और इसके बाद हम दोस्तों ये स्विच सॉकेट जो भी मार्किंग किया था इनको हम इस तरीके से फिट कर देंगे और बोर्ड हमारा रेडी हो जाएगा। और यह सनमाइका का बोर्ड है और यह बोर्ड के फ्रेम में बिठा दिया जाता है और वायरिंग कर दिया जाता है। इलेक्ट्रिकल बोर्ड रेडी फॉर हाउसिंग एंड ऑफिशियल यूज। तो दोस्तों यह इलेक्ट्रिकल बोर्ड रेडी किया गया है घरों के लिए और ऑफिशियल यूज के लिए। जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, ये ऑफिशियल यूज के लिए ये 3 नंबर सॉकेट दिया हुआ है 5 पिन और 3 नंबर स्विच दिया हुआ है। तो दोस्तों इसका ये 3 स्विच से 3 सॉकेट कंट्रोल किए गए हैं। तो ये ऑफिस यूज के लिए, जैसे कि कंप्यूटर, लैपटॉप वगैरह हम यूज करते हैं, तो ये सिस्टम के लिए हमारा उपयोग होता है। और दूसरा आप जो देख रहे हैं घरों के लिए दोस्तों, ये दिया है होल्डर स्विच 4 नंबर और ये 2 नंबर 5 पिन सॉकेट और 1 नंबर 2 पिन सॉकेट। इस तरीके से हम अपनी सुविधा अनुसार एवं यूज के अनुसार हम बोर्ड को रेडी कर लेते हैं और वायरिंग कर देते हैं दोस्तों। फैन कनेक्शन विथ रेगुलेटर। दोस्तों देखिए, आपको मैं बहुत ही सिंपल तरीके से पंखे का कनेक्शन किस प्रकार होता है रेगुलेटर के साथ। तो दोस्तों देखिए, आपको बहुत आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। दोस्तों यह लिया हुआ है मैंने प्लस यानी कि फेस, ये फेस लिया हुआ हमने दिया स्विच के एक पॉइंट को और दूसरे पॉइंट से हमने वायर लिया और रेगुलेटर के एक पॉइंट को दे दिया। और रेगुलेटर का दूसरा पॉइंट जो लिया हमने उठाकर इसको फैन के लिए रन कर दिया। इस तरीके से हमारा ये पी फेस रन हो चुका है। इसके बाद दोस्तों यह बारी आती है हमारा ब्लैक कलर का जो माइनस देख रहे हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं ये न्यूट्रल है। और न्यूट्रल देखिए हमने यहाँ से लिया और फैन के लिए डायरेक्ट ब्लैक कलर का वायर जो है वो रन कर दिया है। इस तरीके से दोस्तों बहुत ही सिंपल तरीके से इसका कनेक्शन है। आप घर में बैठ के आसानी से यह रिपेयरिंग का काम कर सकते हैं और फैन का कनेक्शन कहीं से ब्रेक हो जाए तो आप चेक करके आसानी से इसका कनेक्शन बना सकते हैं और इसका आनंद ले सकते हैं। पंखा चालू होगा और आपको ठंडी ठंडी
एयर मिलना चालू हो जाएगी। दोस्तों यह बहुत ही सिंपल तरीके से इसका कनेक्शन दिया हुआ है। फैन कनेक्शन विथ रेगुलेटर सिंपल आइडिया। दोस्तों देखिए एक और सिंपल आइडिया से पंखे का कनेक्शन किया हुआ है, तो आप बहुत ही ध्यान से वॉच करिएगा। ये बहुत ही सिंपल तरीके से कनेक्शन है, आपको किसी ने नहीं बताया होगा, मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों ये लिया हमने 230 वोल्ट हमने सप्लाई दिया हुआ है। ये लिया है फेस रेड कलर का जो वायर है, इसको लिया हमने स्विच के एक पॉइंट को दिया और स्विच के दूसरे पॉइंट से लेकर हमने रेगुलेटर के पॉइंट को दिया और रेगुलेटर से लेके हमने फैन को रेड कलर का वायर रन करा दिया है। इस तरीके से दोस्तों हमारा फेस वायर जो है, लाइव वायर जो है वो रन हो चुका है। और इसके बाद बारी आती है आपका एन मतलब न्यूट्रल, ब्लैक कलर का वायर जो दिख रहा है आपको न्यूट्रल, ये हमने लिया और इस तरीके से लेके हमने ये पंखे के लिए हमने न्यूट्रल पहुंचा दिया है। दोस्तों इस तरीके से ये हमारा फैन का कनेक्शन ये डन हो चुका है। जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे और रेगुलेटर को हम अपने अनुसार सेट करेंगे, हमको कितना कूलिंग चाहिए उसके अनुसार इसको रेगुलेटर को हम मूवमेंट करते जाएंगे और उस हिसाब से ही एयर का बहाव पैदा होगा। इस तरीके से दोस्तों ये रेगुलेटर के साथ फैन का कनेक्शन सिंपल तरीके से दिया हुआ है। फैन कनेक्शन थ्रू टू वे स्विच। देखिए दोस्तों ये बहुत ही कमाल का जो कनेक्शन दिया हुआ है, ये दिया है, ये हमने जो आपको पहले बताया वो सिंगल वे स्विच यानी कि एसपी स्विच का कनेक्शन था और ये दोस्तों हमारा दिया हुआ है 2 नंबर 2 वे स्विच। देखिए किस तरीके से इसका कनेक्शन होता है, ये बहुत ही मज़ेदार कनेक्शन है, आपको बहुत ही पसंद आएगा। दोस्तों ये लिया हमने फेस रेड कलर का वायर और 2 वे स्विच के जो 3 पॉइंट होते हैं हमने सेंटर पॉइंट को कनेक्ट कर दिया और इसका जो 2 वे स्विच का बॉटम का जो पॉइंट है ये हमने लिया दूसरे 2 वे स्विच के बॉटम पॉइंट तक रन कर दिया है और जो 2 वे स्विच का टॉप का पॉइंट है यहाँ से लिया हमने और जो 2 वे स्विच है उसका कनेक्शन हमने 2 वे के स्विच के दूसरे पॉइंट से कनेक्ट कर दिया है और जो सेंटर का 2 वे स्विच का पॉइंट बचता है यहाँ से लिया वायर हमने रेगुलेटर को कनेक्ट कर दिया और रेगुलेटर के दूसरे पॉइंट से लेके हमने फैन तक रन किया है। इसके बाद दोस्तों ये फेस हमारा रन हो चुका है। इसके बाद बारी आती है न्यूट्रल, यानी कि ब्लैक कलर का वायर जो देख रहे हैं आप, ये दिया हुआ है डायरेक्ट फैन को हमने रन कराया। तो क्या होता है इसका फंक्शन, देखिए किस तरीके से होगा। यह जो 2 वे स्विच है ये बॉटम की तरफ ये कि ऑन है, तो यहाँ से ये फेस जाएगा और दूसरे स्विच में पहुँचेगा और दूसरे स्विच का ये हमने ऊपर को ऑफ करेंगे तो दोस्तों क्या होगा, यह हमारा फेस जाके ये जैसे ही ऑन किया तो यह फेस गया रेगुलेटर में पहुंचा और रेगुलेटर से जाके फैन को पहुंच गया। इस तरीके से दोस्तों यह फैन हमारा ऑन हो जाएगा और आपको ठंडी ठंडी कूलिंग मिलने लगेगी। और दोस्तों यह स्विच आपस में ऊपर नीचे ये एक दूसरे ऑन ऑफ करते रहेंगे और इस तरीके से, जिस तरीके से दोस्तों जीना वायरिंग होती उस तरीके से हमने इसको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से एक नए टेक्नोलॉजी तरीके से फैन का कनेक्शन किया हुआ है, जो आप टॉप ऊपर रूम में भी ऑन कर सकते। अगर उसका स्विच नीचे दिया हुआ है जीना के नीचे, अगर हम घर से बाहर जाते हैं या मार्केट जाते हैं तो दोस्तों हम यहाँ से इसको फैन को ऑफ़ करा सकते हैं। तो फैन हमारा जैसे कि भूल जाए अरे फैन चालू रह गया तो हम बॉटम से जीने से उतर के हम इसको ऑफ भी करा सकते हैं। फैन को आपको ऊपर जाकर रूम में नहीं जाना पड़ेगा, यहीं से ऑफ हो जाएगा फैन।
टू वे स्विच कनेक्शन। दोस्तों टू वे स्विच का कनेक्शन देखिए किस तरीके से दिया हुआ है। ये दिया हमारा CFL जैसा कि देख रहे हैं। और दोस्तों ये फेस लिया हमने, ये टू वे स्विच के पॉइंट को दिया और बॉटम के, और यहीं से फेस लेके दूसरे टू वे स्विच के बॉटम को दिया। और जो टॉप का टू वे स्विच का पॉइंट है पहले स्विच का दूसरे स्विच से हमने ये रन करा दिया। अब बचता है हमारा सेंटर पॉइंट। तो दोस्तों सेंटर पॉइंट से क्या होगा, सेंटर पॉइंट से हमने लिया इसको CFL को ये रन करा दिया, और दोस्तों दूसरे का सेंटर पॉइंट लिया हमने इसको न्यूट्रल को रन करा दिया। इस तरीके से दोस्तों ये फर्स्ट स्टेप का दिया हुआ है। और सेकंड स्टेप आप जो देख रहे हैं ये दोस्तों दिया हमने लाइव वायर L जो देख रहे हैं ये सेंटर दिया, और दोनों स्विच जो टू वे है इनका बॉटम सिरा को हमने शॉर्ट कर दिया, और टॉप सिरा है उनको भी हमने शॉर्ट कर दिया। और सेंटर पॉइंट जो बचता है दोस्तों यह लिया, यह हमने यहाँ से सेंटर पॉइंट से लिया फेस CFL को दिया, और न्यूट्रल हमने डायरेक्ट CFL को दे दिया। इस तरीके से दोस्तों ये ऑन करते ही ग्लो होगा और आपको उजाला मिलने लगेगा। इस तरीके से ये वर्क करता है और सिंपल तरीके से इसका कनेक्शन है। जीना वायरिंग दोस्तों ये बहुत ही कमाल का वायरिंग होता है, इसका बहुत ही अच्छा फंक्शन होता है और सिंपल तरीके से इसका कनेक्शन दिया हुआ है। दोस्तों ये दिया हुआ है टू वे स्विच। इसका टू वे स्विच का जो फेस आएगा दोस्तों लाइव वायर, वो क्या करेंगे, यहाँ से लिया हमने फेस, और फेस लेके ये स्विच दिया हुआ मेन स्विच, इसको फेस लिया और टू वे स्विच के एक पॉइंट को दिया, और दूसरे पॉइंट टू वे का लिया दोस्तों हमने सेकेंड स्विच के लिए कनेक्ट कर दिया। और इस टू वे स्विच का दूसरा पॉइंट जो बचता है आपका, इसको लेके हमने टू वे के दूसरे पॉइंट को कनेक्ट कर दिया है। और यहाँ से टू वे स्विच का जो एक पॉइंट बचता है उसको ले जाके हमने बल्ब को कनेक्ट कर दिया। और न्यूट्रल दोस्तों हमने ये लिया, ये न्यूट्रल बल्ब को डायरेक्ट दे दिया है। इस तरीके से दोस्तों अगर हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, ऊपर जाने के लिए अंधेरा है, तो हम यहाँ से स्विच को ऑन करेंगे तो दोस्तों यह बल्ब ग्लो होने लगेगा और उस प्रकाश देने लगेगा। सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद कंप्लीट स्टेप होने के बाद हम ऊपर से इस यहाँ से स्विच को ऑफ कर देंगे तो दोस्तों ये हमारा बल्ब बंद हो जाएगा और हम आराम से ऊपर जा सकते हैं। और उतरने के लिए हम क्या करेंगे, यहीं से स्विच को ऑन करेंगे और सीढ़ियाँ उतरने के बाद बाहर अगर हम जाते हैं तो यहाँ से हम दूसरे स्विच से इसको ऑफ करा सकते हैं बल्ब को। इस तरीके से इसका फंक्शन होता है। बहुत ही सिंपल तरीके से दोस्तों यह कनेक्शन दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, धन्यवाद। तो दोस्तों हमारे चैनल कंट्रोल पैनल आइडियाज़ में आपको अच्छे से अच्छे बेहतरीन टेक्निकल वीडियो देखने को मिल जाएंगे, तो आप ज़रूर वॉच करिएगा। तो दोस्तों हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।